सो गाइज़, किरण बुक से आप लोगों को लगातार मैं वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब शुरू करेंगे तो पूरे धमाकेदार अंदाज में शुरू करेंगे, लापरवाही साथ शुरू नहीं करेंगे। यहाँ एक्टिव पैसिव का आज पहुँच चुका है आपका डे 3। इस गाइज डे 3 पे आज हम लोग इसके पहुँच चुके हैं। तीसरे दिन का लेक्चर आज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं गाइज। इस गाइज तो डे 3 की शुरुआत करते हैं अपनी आज की। अब तक मैं आपको उसके 35 क्वेश्चंस कंप्लीटली सोल्व करवा चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। 36 क्वेश्चन कह रहा है, डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू। डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू। तो गाइस यहाँ पे जो पहला पोर्शन है डोंट स्पीक, इसको तो आप नहीं बनाएंगे, लेकिन जो सेकंड पोर्शन है इसका अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, आप इसको पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे गाइस। यस, आप रखेंगे डोंट स्पीक अनलेस, उसके बाद में आप अपनी तरफ से सब्जेक्ट लगाएंगे यू, क्योंकि यही लगा सकते हैं आप, तो उसने ऑप्शन में भी यही दिया है, समवन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पे कम से कम सेकंड और फोर्थ तो आपके पहले ही रेस से बाहर हो गए हैं, क्योंकि समवन से जब सेंटेंस एक्टिव शुरू हुआ है तो पैसिव शुरू नहीं होगा। सेंटेंस को बनाते समय सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको दिया होता है एक्टिव में। पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर, और वर्ब अपनी बदलाव के साथ में अपनी ही जगह पर रहती है। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर है गाइस। तो यहाँ पे ध्यान देना इस बात पे खूब अच्छे से कि सेंटेंस समवन से नहीं बनेगा, और समवन से नहीं बनेगा तो यहाँ पे आपके दो सेंटेंस पूरी तरह से रेस से बाहर हुए। सेंटेंस नंबर पहला और सेंटेंस नंबर सेकंड और सेंटेंस नंबर फोर्थ आपके रेस से बाहर हुए हैं। पहले ही इनको नहीं देखना है, अब सिर्फ फर्स्ट देखना है और थर्ड देखना है। क्या कह रहा है कि डोंट स्पीक अंटिल यू। अब गए यहाँ पे आप थर्ड वाला बाहर निकाल दीजिए, बिकॉज ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया गया है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हो तो हम लोग इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं गैस। इस गैस तो यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 36 देखिएगा, 37 कह रहे हैं कि डिड द नॉइस फ्रैटन यू। सेंटेंस की शुरुआत हुई है डिड यानी कि सेकंड फॉर्म से। सेकंड फॉर्म अगर सेंटेंस में है तो हम लोग शुरुआत करेंगे सेंटेंस की वॉज वर्ड से। किससे करेंगे? वॉज वर्ड से। तो गैस वॉज वर्ड कितनों में है जरा वो ढूंढिए पहले तो फटाफट से। फर्स्ट तो कम से कम रेस से बाहर हुआ, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों में वॉज वर्ड आपको दिया गया है गैस। अब सेंटेंस आपका बनेगा वर्ब के बाद वाले हिस्से से यू से। सो यू के हिसाब से आपको आना चाहिए था वर्ब नॉट वॉज, तो आपका सेकंड बाहर हुआ। अब बचता है आपका सिर्फ थर्ड और फोर्थ। वर यू फ्रैटेंड, तो गैस फोर्थ में फ्रैटेंड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई ही नहीं है, फोर्थ भी बाहर हुआ, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सो गैस आप लोगों को भी सलाह दूंगा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप लोग कभी भी पैसिव बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप बना ही नहीं सकते। आप कोशिश करें कि सेंटेंस को रेस से बाहर निकालते चले जाएं, ये सबसे इजी तरीका है। अगर आप इनके पैसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये शायद असंभव कार्य है आप लोगों के लिए। कुछ के बन जाएंगे लेकिन कुछ आपके बिल्कुल नहीं बनेंगे, ध्यान रखना का। थोड़े टफ लेवल के आपके एक्टिव पैसिव बाजार में देखने को मिलेंगे। कह रहे हैं कि वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो गैस यहाँ पर उसने लगाया इज एम आर प्लस आई एन जी। एक्टिव सेंटेंस में आपको लगाना होगा इज एम आर प्लस बीइंग अपनी तरफ से, और साथ में लगानी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गैस कितनों में है जरा इस चीज़ को गौर करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले सेंटेंस में गैस उसने लगाया है इज़, लेकिन आई एन जी फॉर्म नहीं है, बीइंग नहीं है। दूसरे सेंटेंस में द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड बाय अस, ये सब कुछ जो हमें चाहिए था वो यहाँ पर है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 39 सेंटेंस क्या कह रहा है गैस उसको देखिएगा। कह रहा है आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। तो गैस यहाँ पे आई एक्सपेक्ट यू, यहाँ पे उसने कहा एक्सपेक्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें यहाँ पे चाहिएगा इज एम आर। तो यू से बनेगा सेंटेंस आपका यू आर एक्सपेक्टेड, यू आर एक्सपेक्टेड। सो गैस यहाँ पे सेंटेंस आपका शुरू होगा थर्ड से, और थर्ड आपका आंसर इसका होगा करेक्टली। चलते गए सेंटेंस नंबर 40 पर ही। कह रहा है कि द स्ट्रॉम डिड मच डैमेज। तो गैस यहाँ पे आपका आ गया है डिड यानी कि आपको दे दी गई है सेकंड फॉर्म। अगर डिड आपका आ चुका है तो हमें लगाना होगा वॉज वर्ब। अब वॉज वर्ब कितनों में है? पहली बात तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा मच डैमेज से। किससे बनेगा? मच डैमेज से। दो सेंटेंस बने आपके फर्स्ट और थर्ड।
गैस नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस नंबर 48 कह रहा है कि द टीचर पनिश द बॉयज़ हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। द टीचर पनिश्ड द बॉयज़, 48 सेंटेंस, हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। सो द बॉयज़ सेंटेंस बनेगा आपका द बॉयज़ से, उसने आपको दिया है सेकेंड फॉर्म पनिश्ड, आपको उसके लिए लगाना होगा वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म गाइस कितनों में है उसको देखिएगा। द बॉयज़ यहाँ पे एक सेंटेंस शुरू होगा आपका द बॉयज़ से, द बॉयज़ हु हैड नॉट डन देयर वर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। बाकी के सेंटेंस में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इसके ऑप्शंस फिट नहीं बैठेंगे गाइज, यहाँ पे आपका आंसर पूरी तरह से हो जाएगा थर्ड कन्फर्म। आगे देखते हैं गाइज यहाँ पे सेंटेंस नंबर 49 क्या कह रहा है गाइज, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। कह रहा है कि द प्रिंसिपल हैज़ गारंटेड हिम आ स्कॉलरशिप। यहाँ उसने इस्तेमाल किया हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा लगाना होगा अपनी तरफ से बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में है गाइज, मिलते हैं आपसे। कह रहे कि स्कॉलरशिप सेंटेंस बनेगा आपका हिम से या स्कॉलरशिप से। आपको मैंने बताया कि दोनों ही सेंटेंस से सब्जेक्ट बन सकता है, दोनों ही पार्ट से। हिम जो है आपका वो आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो दूसरा आपका आ स्कॉलरशिप वो आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गाइस। तो आपको अगर दोनों से ही सेंटेंस दिए गए हों तो फर्स्ट प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग देंगे हिम को। तो हिम का हो जाएगा आपका ही, यहाँ पे ही कितनों में है, ही आपका पहले दूसरे में है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। सेकंड में ही हैज़ बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल, ही हैज़ ग्रांटेड तो थर्ड तो बाहर हो गया। अ स्कॉलरशिप हैज़ बीन ग्रांटेड तो गैस पहला भी बाहर हो गया। उसके बाद में अ स्कॉलरशिप वॉज ग्रांटेड तो फोर्थ वैसे भी बाहर हो गया। इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 50 क्या कह रहा है गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि somebody told me that there had been an explosion in the town hall। सो क्या यहाँ पे somebody told me। सो क्या यहाँ पे सेंटेंस आपको शुरू में दिख रहा है told यानी कि सेकंड फॉर्म। सबसे पहले इसको ठीक कीजिए, मी का हो जाएगा आई, टोल्ड का हो जाएगा वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। आई वॉज टोल्ड, आई वॉज टोल्ड जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में है लेकिन सेकंड अबाउट की वजह से बाहर हो गया। आई वॉज इन्फॉर्म्ड थर्ड आपका इन्फॉर्म्ड की वजह से बाहर हो गया गाइज। आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट। अब आगे का पोर्शन देखना है कि वो सेंटेंस पैसिव बनेगा या नहीं। आगे सेंटेंस में क्या रखा है पहले से उसने, दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। ये सेंटेंस गाइज आपका ऑलरेडी ही पैसिव है, देयर हैड बीन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। सेंटेंस आपका ऑलरेडी है पैसिव, आपको उसको पैसिव बनाने की आवश्यकता नहीं है मेरी राय में तो, और बल्कि ये सेंटेंस आपका एज इट इज़ रहे तो ही ठीक है, यानी कि इसको एक्टिव नहीं बनाएंगे सॉरी। तो इसका इसलिए इसका पहला हिस्सा बाहर हुआ सेंटेंस का। आप इसका जो सेंटेंस का आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे फोर्थ करेक्ट। यस गाइस, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। चलते हैं गाइस नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके 51 से 55 एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में आया हुआ एग्जाम हेल्ड हुआ था आपका 12/11/2006 में। सर्कमस्टांसेस विल ओब्लाइज मी टू गो। परिस्थितियों ने मुझे प्रभावित किया या फिर दबाव दिया कि मैं चलूँ यहाँ से। तो आपको दिख रहा है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको ढूंढना होगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो गैस कितनों में है, पहली बात तो सेंटेंस शुरू होगा आपको आई से, आई के हिसाब से आप विल भी नहीं शैल भी होगा। सो आई शैल बी ओब्लाइज टू गो बाय द सर्कमस्टांसेस, जो कि आपका सिर्फ सेकंड में ही है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 52 क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है कि वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स। तो गाइस यहाँ पे दिख रहा है वी वेस्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस बनेगा आपका मच टाइम से, किससे बनेगा, मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिफल्स, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपको दिख रहा है क्लियरली थर्ड करेक्ट। आगे देखिए गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 53 और 54। 53 कह रहा है मोहन गेव द बैगर एन ओल्ड शर्ट। गेव यानी कि एक सेकंड फॉर्म है, आपको दिख रही है सेकंड फॉर्म, तो आपको ढूंढना होगा वॉज वर्ब। वॉज वर्ब कितनों में है, एन ओल्ड शर्ट या फिर द बैगर। किसी से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं जिससे आपका मन करे उससे। देखते हैं यहाँ पे एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बैगर बाय मोहन, या फिर द बैगर वॉज गिव एन ओल्ड शर्ट बाय मोहन। द बैगर वॉज गेव नहीं, वॉज गिवन होना चाहिए था, तो थर्ड तो आपका इसलिए बाहर हो गया है, इसलिए सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। दे हैव मेड हिम अ किंग, दे हैव मेड हिम अ किंग। सेंटेंस बनेगा हिम से यानी कि ही हैज़ बीन
मेड अ किंग बाय दैम। सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पार्ट में है। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। हु टोट यू इंग्लिश, टोट जो कि आपकी सेकंड फॉर्म है। पहली बात तो यहाँ पे वॉज वर्ड लगेगा, सेंटेंस बनेगा आपका बाय होम से। बाय होम, बाय होम, बाय होम, बाय होम सभी में ही है, लेकिन गाइस पहले वाले में नहीं आई है वर्ब, बाहर रेस से। सेकंड में भी नहीं आई है वर्ब, वो भी रेस से बाहर। फोर्थ में भी नहीं आई है वर्ब, वो भी रेस से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट 55 का। आगे देखते हैं गाइस 56 से 60। 26/11/2006 में एग्जाम कंडक्ट हुए हुए हैं। वाई हैवेंट दे अलाउड यू टू गो। गैस सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली शुरू हुआ है, आप डब्ल्यू फैमिली से ही सेंटेंस को शुरू करेंगे, यानी कि वाई बिल्कुल शुरू में ही आएगा। हालांकि वाई आपको शुरू में कईयों में दिया गया है, सब में दिया गया है। उसके बाद है गाइस आपकी हेल्पिंग वर्ब हैवंट। सेंटेंस में हैज़ हैव शुरू में ही रहेगा, ये भी ध्यान रखें गाइस। तो आपका वो पहले में नहीं है, दूसरे में है, थर्ड में वर दिया गया है, फोर्थ में नहीं है। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमें फाइनेंशियली मदद करेगा। तो गाइस आई एक्सपेक्टेड हिम, पहले इस हिस्से को बनाइएगा, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट। उसके बाद में नेक्स्ट हिस्सा बनेगा आपका ही। सो यहाँ पे टू गिव अस फाइनेंशियल एड, तो आई इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी, जो कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड में है, बस बात ही खत्म हो गई है। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। अगला गाइस यहाँ पे तंबाकू मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग कंसिडरेबल एफर्ट टू गेन न्यू क्लाइंट्स। सो गाइस यहाँ पे लगा रखा है उसने इज एम आर प्लस आई एन जी। आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, कितनों में गाइस उसको ढूंढेगा। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका कंसिडरेबल एफर्ट्स है, पहली बात तो ये। उसके बाद आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। एफर्ट्स के हिसाब से आपका आना चाहिए आर, जो कि आपका पहले में है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में है लेकिन वहाँ पे मेड आया, बीइंग आया नहीं, फोर्थ रेस से बाहर हुआ। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 59 देखिएगा इसका कह रहा है हैज़ एनीबडी डन ऑल द वर्क। सेंटेंस के शुरू में ही आपका आ गया हैज़। आपको सेंटेंस को बनाना होगा हैज़ से ही, लेकिन लगाना होगा साथ में बीन। सो गाइस यहाँ पे बीन पहले में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, हैज़ बीन। सेंटेंस बनेगा हैज़ से ही, इसलिए थर्ड आपका रेस हुआ बाहर, हैज़। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आप सकता है तो पहला या फिर फोर्थ। हैव शुरू में आ जाएगा ऑल द वर्क। द वर्क जो है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसका आप हैव नहीं लगा सकते, इसलिए पहला बाहर। अब आपकी मजबूरी है कि आपको डी ही आंसर लगाना होगा, बिकॉज 3 आपके पहले ही कट चुके हैं। सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज 2 मिलियन डेथ्स एनुअली इन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स। सो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। एस या ई एस आपको ढूंढना होगा इज एम आर, कितनों में गाइस। सेंटेंस बनेगा आपका 2 मिलियन डेथ से। सेंटेंस आपका रेडी होगा 2 मिलियन डेथ से, फिर उसके बाद आपका आएगा आर, जो कि कम से कम पहला आपका रेस तो हुआ बाहर, सेंटेंस आपका सेकंड रेस में शामिल हुआ। थर्ड 2 मिलियन डेथ आर बीइंग, तो क्या पे बीइंग नहीं आएगा, ये भी कंफर्म है। उसके बाद में फोर्थ भी आपका रेस से बाहर हुआ। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 61 से 65 देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है यू सरप्राइज मी। आपका मी यानी कि आई एम सरप्राइज्ड। तो क्या यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि सेंटेंस बनेगा आई एम सरप्राइज्ड, बस उसको यहीं रोक देंगे, उसके अलावा सेंटेंस को नहीं बनाएंगे। इस सेंटेंस का पैसिव हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। द बॉय किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। सो गैस किल्ड आपके सेकंड फॉर्म में, आपको ढूंढना होगा वॉज वर्ब। द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉयज विद अ स्टिक। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, मुझे तो ऐसा लगता है। आगे देखते हैं यहाँ पे वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में है नहीं किसी में दम। आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे 63 लेट मी डू द वर्क। लेट वाला सेंटेंस आपका लेट से ही बनेगा, ये ध्यान रखें। यहाँ सेंटेंस में लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। लेट वाले सेंटेंस में हमें क्या दिया होता है गाइस, एक दिया उसने लेट, फिर उसने दिया आपको एक ऑब्जेक्ट, पहले दिया लेट, फिर दिया गया है ऑब्जेक्ट नंबर 1, फिर उसने दिया आपको वर्ब, और फिर से दी है ऑब्जेक्ट नंबर 2। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट नंबर 2 शुरू में, यस, फिर अपने तरफ से आपको लगाना है बी,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट नंबर 1 सबसे आखिरी में। सो लेट दिस बी डन बाय मी, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द टाइगर कट अ फॉक्स, कट जो कि आपकी सेकंड फॉर्म है, आपको ढूंढना है वॉज वर्ब। अ फॉक्स वॉज कट बाय द डॉग, टाइगर सिंपल है, तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। समवन हैज़ लाइट द फायर, आपको दिख रहा है हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना होगा हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में पहले उसे पकड़िएगा। सेंटेंस बनेगा आपका द फायर से, द फायर वॉज जो कि पहला रेस से बाहर हुआ 65 का, सेकंड रेस से बाहर हुआ, द फायर हैज़ बीन लाइट बाय समवन, थर्ड रेस में शामिल हुआ, अभी फोर्थ का पता नहीं है। द फायर जी नहीं बच्चों, उसका आंसर आपका थर्ड ही कन्फर्म। सो गाइज एक्टिव पैसिव का ये था आपका नेक्स्ट वीडियो आज का। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यस गाइज, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।